नमस्कार। मेरे सामने 19 वर्षीय युवक का हाथ है। इस हाथ के अंदर बहुत सारी रेखाओं का बनना अभी ज़रूरी है और बनेंगी भी ज़रूर। वर्तमान की क्या क्या गतिविधि है, किस किस तरीके से इनको सावधानी बरतनी है, किस किस तरीके से जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, उसको मैं सबको क्रम से यहाँ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनके ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में बात करना चाहूँगा, जो लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँची है। यदि अधिक अच्छी तो नहीं कहलाती, लेकिन खराब भी नहीं कहलाती है। कुल मिलाकर औसत उंगली ये ठीक है। सबसे बड़ी बात है, ये वर्तमान में बुध की उंगली पर एक एक्स का सा चिन्ह और साथ ही साथ माइनस रेखाओं का लगना, ये बहुत खराब चिन्ह होता है। जब इस प्रकार के चिन्ह मानसिक पर्व पर लग जाएं और 18 साल की एज हो, तो व्यक्ति अपना जिद्दपन वर्तमान में दिखला रहा है। यानी वर्तमान में उसकी बुद्धि जो है वो बहुत चंचल है। उसका इस्तेमाल वो अपनी जिद के द्वारा कर रहा है और उसको वो नहीं करना चाहिए, वरना उसके जीवन में कई प्रकार का नुकसान शिक्षा से लेकर के अन्य क्षेत्रों में हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड पर्व की बात करता हूँ। उस पर जब माइनस रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति, युवक अपने जीवन के अंदर अपनी भाषा शैली पर वर्तमान में कंट्रोल में नहीं है। और जब ये कंट्रोल में नहीं होता तो फिर ये माता से, पिता से, भाई से, बहन से, किसी से भी झगड़ने की वर्तमान की स्थिति पर लगा हुआ है। तीसरा पर्व, उस पर भी माइनस रेखाएं, सिर्फ और सिर्फ खर्च करने के लिए सिर्फ इनका हाथ खुला हुआ है। आमदनी का कोई स्रोत हो ही नहीं सकता। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर इनकी सूर्य की उंगली के बारे में। जब मैं हस्तरेखा देख रहा होता हूँ तो उसमें वर्तमान की गतिविधियाँ होती हैं उंगलियों पर। ऐसा ये नहीं कि सारी उम्र जो रेखा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो रहने वाली है। इनके जीवन में तो बहुत सारी रेखाएं बदलने वाली हैं, लेकिन जो वर्तमान में 5 साल के अंदर गतिविधि है मैं उसको बोल रहा हूँ। सूर्य के पर्व पर भी ये माइनस का चिन्ह है, यानी कुल मिलाकर क्रोध पर कंट्रोल रखें। सेकंड पर्वत पर भी ये माइनस रेखा है, यानी राज्य सरकार से किसी प्रकार का जो है संकेत नहीं है। और तीसरा पर्व यानी कुल मिलाकर के परिवार वालों से अपवाद या भाषा शैली चल रही है। आइए बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, उस पर कुछ माइनस का चिन्ह थोड़ा सा दुर्घटनाओं का संकेत देता है। किसी भी चीज़ को सड़क पार करने में या अन्य चीज़ में सावधानी बरतें। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ कोई धन कमाने की रेखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खर्च है। और थर्ड पर्वत पर यह देखता हूँ तो परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद मैं आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखा लगी हैं, उनका मतलब होता है कि कुल मिलाकर चरित्र के प्रति सावधानी रखें, किसी प्रेम संबंधों में ना पड़ें। तीसरा पर्व देखता हूँ तो अभी तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भगवान के प्रति पूजा पाठ आस्था बिल्कुल भी मन के अंदर नहीं है। तो चलिए, ये सब यहाँ पर गतिविधि हैं, ये बहुत बदलने वाली हैं। 5 साल तक क्या गतिविधि रहने वाली है, इसको मैं विशेष रूप से प्रकाश करके चलता हूँ। यहाँ पर बुध पर्वत पर यदि देखें तो अभी तो रेखाएं सिर्फ डलनी शुरू हुई हैं। जैसे कहते हैं खेत में एक बीज डलना, कि भाई वो बीज डल गया है, अब वो रोपित होकर के खड़ा होगा, तब जाके धन के आगमन बनेंगे। इस तरह की अवस्था है। अभी कोई इसका ज़्यादा अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं है। चंचल किस्म की किस्में ज़्यादा कह सकता हूँ। यहाँ पर सूर्य रेखा एक अच्छी रेखा के रूप में खड़ी है, परंतु ये साथ में ये रेखा बहुत सुंदर है। ये रेखा आदमी को विदेश तक पहुंचा देती है, साथ ही साथ अच्छी तरह से पढ़ाई करे तो राज्य सरकार की नौकरी दिला देती है। लेकिन अभी इस पर ये माइनस रेखाएं लगी हुई हैं, यानी आपके जीवन में उस स्रोत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, उसके लिए अभी आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी या तो शिक्षा या आपकी बाधा आपके बीच में लगी हुई है। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व पर अभी रेखा सिर्फ माइनस रूप में है, यानी कुल मिलाकर अभी कहीं आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। सिर्फ इतना ही आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बिखराव रूपी रेखाएं शनि पर्वत पर होना, भाग्य का साथ ना देना, धन का ना कमाना, इस रेखाओं का ये फल बनाता है। ये रेखाएं मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी बहुत ज़्यादा, अगर आप मुझे अब से 8-10 साल बाद दिखलाएंगे तो इस बात को साथ पास रखिएगा, बहुत ज़्यादा बदलाव हाथों में आ चुका होगा।
बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। अभी बृहस्पति पर्व से बाहर से राहु रेखा निकल करके आ रही है। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अभी दिमाग में आज़ादी है, किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है और यहाँ पर धन के कोई आगमन नहीं है। चलिए बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में 18 साल की एज हो और ऊपर नीचे घटने वाली रेखाओं का क्रम लगातार आपके जीवन में बना हुआ हो। ऐसा नहीं है कि मन के अंदर दया नहीं है, मन के अंदर दया है, दूसरे के काम आते हैं, ऐसी रेखा है। लेकिन इससे रेखा इतनी ज़्यादा गिर जाना मन को चंचल ज़्यादा करती है और साथ ही साथ आपके मन को भ्रमित करती है। तो कुल मिलाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अपने मन की चंचल स्थितियों को कवर में रखें, जिससे आप अपने टारगेट के जीवन के को प्राप्त कर सकें। तो ये उस तरह का संकेत है। इससे एक शाखा ऊपर से जाके भी नीचे की तरफ की डाउन जा रही है। अगर ये इसी तरीके से, अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, अगर ये इसी तरह से डाउन होकर के रहती है तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद के लिए भी जानी जाती है। तो उस समय के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो रेखाएं बहुत सारी भी बननी है। यहाँ पर निम्न मंगल पर्व पर बात करते हैं। निम्न मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ यदि बात करता हूँ तो अभी ये रेखा आपके पास है। कुल मिलाकर आप प्रयास कीजिए थोड़ा सा, और ये जितनी आयु रेखा के अंदर रहती हैं उतना व्यक्ति को ज़्यादा कार्यों में सफलता दिलाती है। अधिकतर अंदर ही हैं, तो कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, काम करिए और उस प्रकार से अपने जीवन को सही स्थापित कीजिएगा। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा आपकी लगभग 28 वर्ष तक बहुत ज़्यादा चंचल है। उसके बाद में सही बुद्धि रेखा है, यानी बैलेंस तो बना लेंगे आप अपनी बुद्धि से, बस उसको जरा चंचलपन से आपको रोकना है, जिससे आप अपने जीवन के सही टारगेट को प्राप्त कर सकें। यहाँ पर अगर सेकंड पर्वत को देखता हूँ तो ये रेखाएं वो रेखाएं हैं जिससे व्यक्ति अपने जीवन में कुल मिलाकर किसी के साथ ऐसा झगड़ा झंझट मोल डाले ले, कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपको किसी भी तरह के झगड़े झंझट मुकदमे कोर्ट कचहरी या कभी कभी आपस में ही दोस्तों से लड़ना झगड़ने की प्रवृत्ति को बताने वाली ये रेखाएं यहाँ पर है। चलिए बात करता हूँ संसाधन पर। इस परिवार से मिला, यहाँ चंद्र पर्वत से इस रेखा का संबंध हुआ, यानी विदेश यात्रा से जुड़ने के योग इसको बोल देते हैं। साथ ही साथ चंद्र पर्वत पे छोटी छोटी रेखा है, ये यहाँ पर रेखाएं होना, ये उदंडता का प्रतीक ज़्यादा है, क्योंकि नीचे के चंद्र पर्वत से है। ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उदंडता को आपको छोड़ना होगा। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा परिवार से मिल जाए, दो मुखी रेखा, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत परिवार से मजबूत पैदा हुआ। यहाँ तक उसने अपने जीवन में 33-34 वर्ष तक उनके अनुसार या आप अपने अनुसार चलते रहे, लेकिन बड़ा परिवर्तन आपके यहाँ 35वें वर्ष के बाद होगा और फिर भाग्य रेखा आगे चलती चली जाएगी। अभी सिर्फ मैं इतने आगे तक नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये रेखाएं बहुत सारी बदल सकती हैं। जहाँ तक भी संभव होगा वहाँ तक बताऊँगा और आपके जीवन में किस तरह का क्या प्राप्ति करेंगे वो बताऊँगा। कुल मिलाकर भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर है। अब बात करते हैं हम आपके संसाधनों के पर्व शुक्र पर्व। जब इतनी सारी रेखाएं शुक्र पर्वत पर दिखाई देने लगे तो व्यक्ति संसाधनों का बहुत भूखा हो जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये रेखाएं बहुत ज़्यादा विचलित है। आपको विपरीत लिंग से बचकर रहना है। आपको कुल मिलाकर के किसी भी ज़्यादा आकर्षण में नहीं पड़ना है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन की तरफ नहीं भागना है, उससे आपको नुकसान होने की संभावना लगती है। तो ये सब यहाँ पर है। आयु रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो लगभग जाकर ये 76-77 वर्ष तक बनती है। इसके बाद भी रेखाएं बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, ये इसकी चिंता कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर सारी रेखाओं को मैंने बताने का प्रयास किया है और अभी इनमें बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं रेखाओं में। आपका था कि पंडित जी मेरा हाथ इसी रेखाओं के द्वारा देख के बताओ, तो मैंने उनका जवाब आपको देने का प्रयास किया है। सवाल है आपका, मैं अभी बाइक ले सकता हूँ, मेरे लिए ठीक रहेगी क्या? मैंने सब पढ़ा आपका बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, चंद्र पर्वत, केतु पर्वत पर भी बहुत ज़्यादा ये अच्छे चिन्ह नहीं है, ये एक्सीडेंट्स करवा देते हैं। मेरे हिसाब से अभी 3 साल आपको बाइक नहीं लेनी चाहिए। आपको मित्रों की बाइक गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। इसलिए आप अभी बाइक ना लें। दूसरा आपने पूछा है क्या मैं विदेश में पढ़ने के लिए जा सकता हूँ? हाँ, मुझे बिल्कुल रेखा दिखाई दे रही है ये वाली,
और अभी और भी आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ करके एकदम जुड़ जाएंगी ये। जब ये जुड़ जाएंगी तो निश्चित रूप से आपको विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा और वहाँ बसने का मौका भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर ऐसा मुझे लगता है अभी कम से कम इसके पास में आपको ये 2024 की शुरुआत तक आपको ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी। उसके बाद आप 2024 में आप जा सकते हैं विदेश पढ़ने के लिए। तो 2024 के आसपास और वहाँ सेटल भी उसके बाद हो सकते हैं। तो ये आपके सवालों का जवाब हुआ। आप भ्रमित ना हो, इसके लिए आपकी बुद्धि सही काम करे, आप अपनी शिक्षा को मजबूती से करें। इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा पन्ना पहनना चाहिए। यदि आप चाहें तो ये पन्ना मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो एक बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिए इस उंगली में। साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा और दुर्गा चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बल, बाण, हनुमान चालीसा जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ें और साथ में पढ़ें आप दुर्गा चालीसा। तो ये पढ़ेंगे तो आपके जीवन में उन्नति तेजी के साथ आपको प्राप्त होगी। नमस्कार।